कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ली जंग नाम के एक जवान लड़के को। उसे शुरुआत से ही जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट्स का काफी ज्यादा शौक रहा। इस वजह से वो ताइक्वांडो में सेकंड लेवल का ब्लैक बेल्ट चैंपियन भी रहा। इन सब चीजों के अलावा वो खाली समय में अपने दोस्तों के साथ मस्ती किया करता। इसके बाद हम ली के पिता को देखते हैं, जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं। शाम के समय अपने सारे कामों से फ्री होने के बाद ली अपने पिता की दुकान पर फूड डिलीवरी का काम करता है। ऐसे ही एक रात जब वो फूड डिलीवरी करने के बाद अपने घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि किसी सुनसान गली में एक पुलिस वाले और एक गुंडे के बीच में लड़ाई चल रही है। पुलिस वाला क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ली बिना सोचे समझे उस पुलिस वाले की मदद करने लगा। जब एक टूटी हुई कांच की बोतल से वो क्रिमिनल पुलिस वाले को मारने वाला था, तभी ली ने सही समय पर पहुंचकर उसे बचा लिया। हालांकि गुनहगार अभी भी मानने को तैयार नहीं है। तब ली ने उसे एक जबरदस्त लात मार के बेहोश कर दिया। इस दौरान ली ने देखा कि उस गुंडे के पैर में काले रंग की कोई इलेक्ट्रिक बेल्ट बंधी हुई है। ली को समझ नहीं आया कि ये क्या है। वो पुलिस वाला वेनिस ली की बहादुरी देखकर काफी इम्प्रेस हो गया। काफी ज्यादा घायल होने की वजह से वेनिस को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहीं ली को उसकी बहादुरी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद पार्क नाम का एक पुलिस वाला उससे मिलने आया। उसने ली को बताया कि शहर में लगभग 500 ऐसे लोग हैं जिनके पैरों में एक काले रंग का एंकल बैंड बंधा हुआ है। ये असल में एक तरह का जीपीएस ट्रैकर है, जिससे पुलिस उनकी लोकेशन पर नजर रखती है। ये लोग असल में ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो हाल ही में जेल से छूट कर आए हैं और ये कुछ बड़ा कांड करके ही अंदर गए थे। पुलिस उन पर नजर रखती है ताकि वो दोबारा जुर्म करें उससे पहले रोक सके। पार्क ने ली को ऑफर दिया कि वो उनके साथ काम करे। शुरुआत में ली ने मना कर दिया, लेकिन पार्क ने समझाया कि इस काम के लिए उन्हें मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स की जरूरत है। जिस पुलिस वाले को ली ने बचाया था वो बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से 1 महीने तक काम पर नहीं लौट पाएगा। पार्क ने कहा कि जब तक वेनिस नहीं आता तब तक ली उनकी टीम के साथ काम कर सकता है। ली के दोस्तों ने भी कहा कि कर ले भाई, बढ़िया काम है। ली के पिता ने भी इसके लिए उसे इजाजत दे दी। अगले ही दिन ली ने पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट से थोड़ा अलग है। यहाँ के लोगों को ना तो पुलिस वाली यूनिफॉर्म पहननी होती है और ना ही इन्हें किसी क्रिमिनल से पूछताछ करने के लिए किसी वारंट की जरूरत है। उनका काम है क्रिमिनल्स की लोकेशन पर नजर रखना और जब भी उनके एंकल बेल्ट की बैटरी 30% से कम हो जाए उन्हें फोन करके रिचार्ज करवाना। मान लो उस क्रिमिनल ने कॉल नहीं उठाया या कॉल उठाने के बाद भी चालाकी दिखाई, तो इन लोगों का काम है वहां जाकर उससे पूछताछ करना और जरूरत पड़ने पर उसे गिरफ्तार कर लेना। यहाँ शुरू के कुछ घंटे तो ली के लिए काफी बोरिंग थे और उसे ऐसा लगने लगा कि इस काम को ज्यादा दिन तो नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन फिर उसे दिखाई दिया कि एक क्रिमिनल के एंकल बैंड की बैटरी 30% से कम हो गई है। फिर जब ली ने उसे कॉल किया तो उसने बिना बात सुने फोन काट दिया। इन लोगों ने जब उस क्रिमिनल का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि उसे रेप के चक्कर में अंदर डाला गया था। इसीलिए पार्क ली को अपने साथ लेकर तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचा। ली ने नोटिस किया कि उसके घर की एक खिड़की में लोहे की बार नहीं लगी हुई, तो उसने पार्क से कहा कि इस आदमी ने खिड़की से कूदकर भागने का पूरा प्लान बना रखा है पहले ही। इसलिए पार्क उसे पकड़ने के लिए मेन दरवाजे से आया, जबकि ली बाहर खड़ा हुआ उसके खिड़की से कूदने का इंतजार ही कर रहा था। वहां पहुंचकर पार्क को पता चला कि ये क्रिमिनल बिल्कुल नहीं सुधरा। वो अभी भी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फिर पार्क से बचने के लिए वो तुरंत ही खिड़की से कूदकर बाहर भागा, लेकिन वहां तो ली उसका पहले से इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत ही उसे एक लात मार के अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पार्क भी ली की बहादुरी देखकर काफी खुश हुआ। फिर ये लोग उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले गए। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ली को महसूस हुआ कि इस काम में मजे के साथ साथ काफी ज्यादा रोमांच भी है।
और फिर उसने उस लड़की की इज्जत बचाई। उसने सोचा कि इससे अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता। इसके 2 दिन बाद ये लोग एक ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने गए जिसकी नजर वहां पार्क में खेल रहे छोटे बच्चों पर थी। ली उस घिनौने आदमी को पकड़ने के साथ साथ थोड़ा बहुत पीटना भी चाहता था, लेकिन पार्क ने उसे रोकते हुए कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना कल को इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। ली इस काम में हर रोज कुछ नया सीख रहा था और पार्क भी उसकी बहादुरी से काफी खुश है। फिर उसने ली को ऑफर दिया कि क्या वो आज रात उसके साथ डिनर करेगा। तो ली ने पूछा, मैं अपने दोस्तों को भी ले आऊं? फ्री का खाना उन्हें भी बहुत पसंद है। पार्क ने कहा कि हाँ बिल्कुल जरूर, तुम्हारे दोस्तों से मिलकर मुझे भी खुशी होगी। फिर उस रात ली अपने तीनों दोस्तों को लेकर पार्क की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। सब लोगों ने एक साथ खाया पिया, काफी एंजॉय किया और अब पार्क भी ली के दोस्तों के साथ काफी अच्छे से घुल मिल गया था। वो उन लोगों के सामने ली की तारीफ करते हुए बता रहा था कि कैसे उसके आने के बाद उन लोगों का काम पहले से आसान हो गया है